तीन गुड न्यूज। जी हाँ स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 अगर आप भी दे रहे हो, भले ही 10th एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर 12th एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ये जो तीन गुड न्यूज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, ये ऑफिशियल गुड न्यूज है। और बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस ये पर्टिकुलर वीडियो कम कर देगा, क्योंकि बोर्ड्स वालों की तरफ से हर साल से जो अपडेट आ रही थी मैं उसी का वेट कर रहा था और वो अपडेट्स आ चुकी है। उससे पहले स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने 3 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। यही नहीं स्टूडेंट्स, फटाफट से इस वीडियो का टारगेट दे रहा हूं, 1000 लाइक्स कर देना और कमेंट्स में आपका सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है वो बता दो, क्योंकि बहुत ही जल्द फ्री लाइव सेशन, जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्री लाइव सेशंस, भले ही वो लैंग्वेजेस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, इन सभी पे लाइव सेशंस इस चैनल से, मतलब कि स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल से होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अभी आप बोलोगे भैया वो तीन गुड न्यूज क्या है, किस रीजन के बारे में है और क्या है वो गुड न्यूज। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, जो पहली गुड न्यूज आ रही है बोर्ड्स वालों की तरफ से, वो आने वाली है या फिर आ गई है इंटरनल मार्क्स को लेके। दूसरी जो चीज आई है वो बोर्ड्स का पेपर हार्ड होगा, इजी होगा या मॉडरेट होगा। जैसे हमने पिछले साल देखा था स्टूडेंट्स की मैथ्स 2 का जो पेपर था 10th स्टैंडर्ड का और फिजिक्स का 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर था, वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर पूछा गया था और क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस पे तो बेस्ड थे लेकिन अलग फॉर्मेट में था। उसी के साथ साथ थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है बोर्ड्स के रूल ऑन आंसर पॉइंट्स, मतलब कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने और स्टेप्स को मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं, लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, जिसमें मैं आज दोपहर को 1 बजे, जी हाँ स्टूडेंट्स, दोपहर को 1 बजे से लेके 3 बजे तक लाइव रहने वाला हूं फिजिक्स वाला चैनल पे। तो नीचे मैंने लिंक दी है, 2 घंटे का लाइव सेशन होगा। क्या करेंगे भैया हम उसमें, साइंस 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्टिविटी क्वेश्चंस, जिसकी पीपीटी मैंने बना के रखी है, पीपीटी बोलो, पीडीएफ बोलो, व्हाटएवर यू से, ठीक है। ये रहे कुछ पेपर्स, ठीक है। तो ये पेपर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ भैया आपको देंगे, जो कि आपके बोर्ड्स में सबसे ज्यादा चांसेस है आने के। ये वैसे क्वेश्चन बैंक से निकाला है, ठीक है। और एट द सेम वे स्टूडेंट, चैनल पे नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब कर दो, अगर मेरा काम पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब नहीं किए ना, देख लेना, रिस्क मत लो, बोर्ड्स का पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, बट भाई जरूर याद से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि भाई ऐसे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। अभी सबसे पहली न्यूज स्टूडेंट्स, इंटरनल मार्क्स को लेके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जो भी इंटरनल मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, इंटरनल मार्क्स बोर्ड्स वाले हमेशा कहते हैं कि स्कूल वालों पे डिपेंड होता है। लेकिन स्टूडेंट्स कितना भी नमूने से नमूना बच्चा हो, आप अगर प्रेजेंट हो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए और आपका एक आधा बुक भी कंप्लीट होगा, तो भी आपको 16 मार्क मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो अगर आपको आपके स्कूल वाले डरा रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा, फलाना ठिकाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट हो और आपने वहां पे सिग्नेचर मार के आए हो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो सिग्नेचर होता है वो अगर आप मार के आए हो, सिग्नेचर मार दिए हो आप, सिग्नेचर कर दिए हो आप, तो स्टूडेंट्स आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। और स्टूडेंट्स हर एक स्कूल का क्राइटेरिया होता है। टीचर्स वैसे बहुत अच्छे होते हैं, सभी टीचर्स, ऑफलाइन टीचर्स, स्कूल के टीचर्स। तो स्टूडेंट्स 20 में से लगभग लगभग हर एक बच्चे को सरसकट कितने मार्क मिलते हैं, 20 के ऊपर, 20 में से 16 या फिर 15 के ऊपर ही मार्क्स देते हैं, कितना भी नमूना बच्चा हो। सेकंड है बोर्ड्स का पेपर हार्ड होगा या इजी। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, बोर्ड्स का पेपर जो होता है वो सबको ध्यान में रखे हुए बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर बनाया जाएगा, नहीं। बोर्ड्स का पेपर जो होगा, ध्यान से समझना, बोर्ड्स का जो पेपर होगा वो 50% इजी पेपर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट जो पेपर होता है, मतलब कि लेवल जो होती है थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन, नॉर्मल हार्ड वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन वगैरह वगैरह, वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग लगभग 30% होते हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगभग लगभग 20% होते हैं। अभी आप बोलोगे भैया इसका क्या, हम सही में हम आपकी बात मान सकते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करो, ठीक है, मैं एक आधा हिस्ट्री का बोलता हूं या फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, स्टूडेंट 40 मार्क में से 20 मार्क जो है, ध्यान से सुनना, 40 मार्क में से 20 मार्क मतलब 50% ऑफ द पेपर, 50% ऑफ द पेपर ये आपका एमसीक्यू, कंसेप्ट मैप्स, फिर उसके बाद उसमें क्या होते हैं, विच इज पैसेजेस होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं, उसमें से आपको आधे मार्क मिल जाते हैं।
सेम विद द ज्योग्राफी, सेम विद द मैथ्स। मैथ्स में भी देखो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी के 6 मार्क्स, उसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के पूरे मिला के 10 मार्क पकड़ लो। तो स्टूडेंट्स लगभग 16 से 20 मार्क आपका 50% ऑफ द पेपर ये इजी होता है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज। मॉडरेट जो होगा वो 30% पेपर होता है। तो ऐसा मत समझो कि भैया हम मार्क्स अच्छे नहीं गिरा सकते बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये 30 डेज भी जो है ना, ये 30 डेज भी जो है, अगर आपने सही से ये कर लिया तो हो जाएगा। 30 डेज से याद आया स्टूडेंट्स, आज शाम को एक वीडियो आ रहा है 7:47 PM पे, और एक वीडियो आ रहा है इसी चैनल पे, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पहले तो मैराथन में आ जाना है 2 घंटे के, ठीक है, मिनी मैराथन। एंड द थर्ड थिंग इज जो कि है बोर्ड्स रूल ऑन आंसर पॉइंट्स। ध्यान से समझना, जो तीसरा रूल है, बोर्ड्स वालों ने कहा है कि 2 मार्क्स का अगर कोई होगा, ठीक है, 2 मार्क्स का अगर कोई होगा तो 4 to 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 to 5 पॉइंट्स मतलब कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाला अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट वाला अलाउ नहीं किया जाता है। ये एक चीज याद रखना, हेंस वाला भी नहीं, हेंस फिर क्वेश्चन लिख दिया, वो वाला पॉइंट भी अलाउ नहीं किया जाता है। प्योर 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं 2 मार्क के लिए, 2 से 4 से 5 पॉइंट्स। जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स लिखना है, एंड सो ऑन फॉर द 5 मार्क्स जो होते हैं, 5 मार्क के लिए जो होते हैं वो कम से कम आपको 8 से 10 पॉइंट आपको लिखने होंगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपका बहुत ज्यादा टेंशन रिलीफ हो गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और आज दोपहर के मैराथन पे हर एक बच्चा उधर आ जाना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर जाके देख लेना है। नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको फायदा करना है आपका तो आ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, पीस आउट।